बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम सवाल जो था उसको अटैम्प्ट कर रहे थे। 3-4 हमारे लेक्चर हो चुके हैं, तो जो कुछ हम कर चुके हैं पहले वो मैं थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू अब तक जो हमने कवर किया उसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो आज का टॉपिक है, बेसिकली आज का टॉपिक है टेंस मार्कर की मदद से हम लोग सही फॉर्म कैसे लगा सकते हैं। तो टेंस मार्कर से पहले हम लोगों ने जो चीज़ें की थी उनको एक सेंटेंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग हॉकी नाउ। अब जो सबसे पहले हम लोगों ने इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मेन फॉर्म लगाने के लिए उसका सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट और यानी सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में आ सकता है उसका नंबर और पर्सन का ख्याल करना होता है। उसके बाद एंड कंस्ट्रक्शन थी, यानी कुछ एंड कंस्ट्रक्शन ऐसी हैं कि जो दो चीज़ें होती हैं लेकिन उनको हम सिंगल एंटिटी के तौर पर यूज़ करते हैं, जिस तरह स्लो एंड स्टडी था। फिर कुछ डिटर्मिनर थे, यानी अगर द पोइट एंड फिलोसफर, तो एक नाउन के साथ आर्टिकल लगाया था, एक साथ नहीं लगाया था, वो सिंगुलर थे। इस तरह ऑफ कंस्ट्रक्शन थी। ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन आ जाती है, पोर्शन आ जाता है, तो फिर ऑफ के बाद जो नाउन इस्तेमाल होता है हम उसको देखते हैं। इसी तरह अगर फ्रैक्शन वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो फिर अब जो है ये कलेक्टिव नाउन जो टीम था उसके लिए हम लोग टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट बनाएंगे। इस या आगे जैसे भी वाज, इस तरीके से सिंगुलर नाउन के तौर पर उसको कंसिडर करेंगे। फिर इस तरह कन्फ्यूजिंग एस था, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिनके आखिर पर ऐसा आता है लेकिन वो सिंगुलर ट्रीट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास था कि जो मेन वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ भी एग्रीमेंट होता है, यानी अगर इज़ आ रहा है तो उसके साथ हम आईएनजी लगा रहे हैं, और अगर इसके अलावा यहाँ पे हैज़ होता तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते, अगर यहाँ पर विल शैल होता तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो और फिर हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हमने दो चीज़ों को माइंड में रखना होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिहाज से, क्योंकि इस जो है वो एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्मर होता है, पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्मर नहीं होता, और एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होगा। मसलन अगर एक्टिव वॉइस के अंदर इज़ मार के बाद हम आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, इज़ मार के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसको हम लोगों ने मतलब ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से हमने नहीं देखना होता, बल्कि उससे पहले ये भी देखना होता है कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज जो हमारा डिस्कशन है बेसिकली वो ये है कि जो टेंस मार्कर हैं जो टाइम को शो करते हैं बेसिकली, तो उनकी मदद से भी हम लोग सही फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह से हमारी हेल्प आउट करते हैं इसकी मिसाल मैं एक और भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लिखते हैं ही प्लेड हॉकी, अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई टेंस मार्कर तो नहीं लिखा या टाइम मार्कर तो नहीं लिखा, लेकिन जो हमने टेंस बनाया पास्ट इंडेफिनिट, बेसिकली टेंस दो चीज़ों को ही जो है वो वजाहत करता है। उनकी एक एक्शन का जो टाइम होता है उसके बारे में बताते हैं, और एक्शन की जो नेचर होती है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस वगैरह और कंप्लीटिंग एक्शन के लिहाज से उन दोनों के बारे में बताते हैं। तो टेंस ऑलरेडी क्या कर रहा था, टाइम को शो कर रहा होता है, और यहाँ पर प्लेड सेकंड फॉर्म जो वो पास्ट को शो कर रही है। गोया टेंस का लगाया जाना ऑलरेडी एक टाइम मार्कर है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है यस्टरडे के साथ लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्ले लगाना है, कौन सा लगाना है। तो यस्टरडे में बता रहा है कि आप टेंस आपने वो लगाने हैं जो पास्ट को शो कर रहा हो, तो हम सेकंड फॉर्म ही लगा सकते हैं, ही प्लेड हॉकी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, ये कौन कौन से हैं, और इसके साथ हमने ये भी देखना है कि जो हर टेंस है उसकी टोटल जो यूसेज है उनके,
उसको भी हम देखेंगे कि एक टेंस किस किस सिचुएशन में किस किस कंडीशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक आज हमारा ये टॉपिक है जिसके अंदर हमने टेंस मार्कर की मदद से जो मेन वर्ब है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पहले हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में हमें बताना ज़रूरी है। फॉर्मेशन के लिए इसकी बनावट कैसे होगी, तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाजू का तयस और बाजू का तयस का इजाफा भी करते हैं। तो और इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर ही शीट होंगे तो डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ तयस और इसका इजाफा नहीं करेंगे। और अगर हम लोगों ने इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में लेकर जाना होगा तो डू और डज शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस और इसका इजाफा नहीं होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इजाफा नहीं होता, और उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये तो उसकी फॉर्मेशन होगी। और अब इसका यह है कि हम इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ क्या होगा। पहले तो उसके वो वर्ड्स कौन कौन से स्पेसिफिक जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं, मतलब इसमें डेली का वर्ड है, डेली आ जा सकता है, रेगुलर, रेगुलरली, एवरीडे, इसी तरह ऑलवेज, ऑफन, इस तरह के जो अल्फाज हैं जो किसी काम के बार बार होने को शो करें, या इस तरह जनरली, यूजुअली। इन अल्फाज के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई फ़िक्रा हैबिचुअल एक्शन वाला है जिसके अंदर किसी की काम के बार बार होने की जो हैबिट है उसके बारे में हमें पता चलता है, मसलन मिसाल जैसे स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, क्योंकि तलब इल्म हमेशा ही बड़े मेहनती होते हैं, उनकी यानी हैबिट होती है मेहनत करना। इस तरह यूनिवर्सल ट्रूथ्स के फ़िक्रे हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, इसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस तरह फैक्ट्स हैं, जितनी भी हक़ाइक़ हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ज़रबुल मिसाल जितनी भी हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। प्रोवर्ब्स हैं, इस तरह डेफिनेशंस हैं, अ वर्ब शोज़ एन एक्शन, इसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डेफिनेशंस जितनी भी हैं, प्रोवर्ब्स, डेफिनेशंस, फैक्ट्स, तो इस तरह की ये तमाम सिचुएशन के अंदर हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। मज़ीद फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें कि हम लोग अगर लिखते हैं ही ऑलवेज कम, कम्स, कमिंग, या ये तीन ऑप्शन चले ही ऑलवेज। अब ऑलवेज हमें बता रहा है कि ये उसकी हमेशा यानी उसकी एक आदत को शो कर रहा है, तो हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म जब भी लगानी होती है तो सब्जेक्ट को देखना होता है ही के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कम से कर लगाएंगे, ही ऑलवेज कम्स लेट इन कॉलेज। तो इसी तरह जो ये सारी जो कंडीशंस हैं इन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है, और इसके अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना होता है, यानी डेली, रेगुलरली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, और कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी पाई जाती है और किसी चीज़ के बार बार करने की, उनके अंदर भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेंस है वो हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसको हम लोग यहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन के अंदर हम सब्जेक्ट, उसके बाद बी जो है इज़ एम आर, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे। ये पॉजिटिव फॉर्म होगी। और नेगेटिव बनाने के लिए जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनके बाद जस्ट नॉट लगाए जाते हैं। इज़ एम आर के बाद हम लोग सिर्फ नॉट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस इज़ एम आर को हम शुरू में लेकर आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का इजाफा, और आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। अब इसके जो यूसेज है, इसके जो इस्तेमालात हैं उनके अंदर ये पहला तो इसका इस्तेमाल ये होता है कि जब हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस बेसिकली उस एक्शन के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जो उस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग नाउ, अब मैं लिख रहा हूँ, तो ये काम इस वक्त मैं कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसके लिए यू आर लिसनिंग नाउ, अब आप लोग सुन रहे हैं गिवन टाइम के अंदर। अच्छा, एक तो ये इसका इस्तेमाल है आई एम राइटिंग नाउ, यानी जब किसी एक्शन के बारे में बताया जाए और उस वक्त वो वकूफ़ पज़ीर हो। दूसरा ये भी इस्तेमाल हो सकता है वो एक्शन जो हो वो उस वक्त जिस वक्त उसके बारे में बात हो रही हो उस वक्त वो वकूफ़ पज़ीर ना हो रहा हो। मसलन जिस तरह वो एक ड्रामा आजकल हमारे यहाँ वो बड़ा मशहूर है अर्तगरल, तो उसको अब अगर हम आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है जिस वक्त आपसे ये पूछा जा रहा है उस वक्त आप कुछ और ही काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो रूटीन में एक चीज़ शामिल हो चुकी हो कि आई एम वाचिंग ड्रामा अर्तगरल नाउअडेज़। तो ऐसे एक्शन के बारे में भी ये टेंस बता सकता है जो उस स्पोकन टाइम के वक्त या स्पीकिंग टाइम के वक्त जो उस वक्त वो काम एक्चुअली स्पीकर ना कर रहा हो, लेकिन वो उसकी एक रूटीन बन चुकी हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है कि कौन से ऐसे की वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग, वो टेंस मार्कर हैं जिनकी मदद से हम लोग ये सही टेंस लगा सकते हैं। तो वो नाउ, नाउअडेज़, at this moment, at this time, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो इस चीज़ का सेंस दे कि ये काम इन दिनों इस वक्त हो रहा है, करंट सिचुएशन के बारे में जो इन्फॉर्म हमें कर रहा हो, तो उसके साथ हम लोग इसे हमारा और आई का इजाफा करते हैं। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल इच ऑप्शन हम लिखते हैं दे प्ले, प्लेड, इज प्लेइंग और आर प्लेइंग। दे डैश नाउ, अब नाउ हमें बता रहा है कि ये करंट सिचुएशन के अंदर होने वाला काम है, लिहाजा हमें इसके अंदर क्या करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को लगाना होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज प्लेइंग भी है, आर प्लेइंग भी है, लेकिन इससे पहले हमने एग्रीमेंट को भी ख्याल में रखना है। तो दे के साथ हम लोगों को आर प्लेइंग का जो स्ट्रक्चर है वो हम लगाएंगे, दे आर प्लेइंग नाउ, अब वो खेल रहे हैं। तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी जब हम बातचीत कर रहे होते हैं जो काम उस वक्त हो रहा होता है उसके बारे में, या वो हमारे मामूल का हिस्सा हो, लेकिन बेशक वो जिस वक्त हम बात करें बेशक उस वक्त उस काम को हम परफॉर्म ना भी कर रहे हैं। और बाकी ये टिपिकल चंद वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने माइंड में रखना है कि इनके साथ हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है।